नमस्कार मित्रों, आज हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 2 सांख्य योग का गहन सार समझने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि पूरी गीता पढ़ने का समय न हो और आप केवल अध्याय 2 पढ़ लें, तो भी गीता का मूल संदेश समझ आ जाता है, क्योंकि अध्याय 2 में आत्मा का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, कर्म योग की नींव, संभव का रहस्य और स्थित प्रज्ञ अवस्था सब पहली बार समझाए जाते हैं। यह अध्याय अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में भ्रम, असहजता, निर्णयहीनता और दुख से जूझता है। तो आइए कुरुक्षेत्र के उसी क्षण में चलते हैं। अर्जुन रथ पर बैठा है, उसकी आंखें नम हैं, सांस भारी है, पूरे शरीर में कंपन है। वह महान योद्धा है, किंतु आज वह उठा नहीं पा रहा अपना ही धनुष, गांडीव। उसके चारों ओर शंख बज रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, धरती कांप रही है, लेकिन अर्जुन का मन डर और मोह के बीच पिस रहा है। वह अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, भाइयों को सामने खड़ा देखता है और कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इनमें भीष्म हैं, द्रोण हैं, मेरे चचेरे भाई हैं। इनको मारने से क्या मुझे विजय भी मिले, तो भी वह दुख से भरी होगी। अर्जुन स्वयं को दोषी मानने लगता है। यहाँ कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, तुम वह नहीं समझ रहे जो देखना चाहिए। तुम्हारा दुख अज्ञान से उपजा है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो सारे दुखों को नष्ट कर देता है। यही है अध्याय 2 की शुरुआत। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वह कहते हैं, जो वास्तव में मरा ही नहीं, उसके लिए शोक कैसा। फिर वे आत्मा के गुण बताते हैं। आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा मरती नहीं, आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। यहाँ कृष्ण एक तर्क देते हैं, अर्जुन, यदि तुम मानते हो कि शरीर नश्वर है, तो उसका मरना स्वाभाविक है, और अगर तुम यह मानो कि आत्मा नश्वर नहीं है, तो उसका मारना असंभव है। दोनों ही स्थितियों में शोक का कारण नहीं है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है। इस प्रक्रिया को मृत्यु कहना गलत दृष्टि है। यह तो एक परिवर्तन है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। कृष्ण यहाँ मृत्यु के प्रति भय मिटाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, तभी वह अपने कर्तव्य को निडर होकर कर सकता है। अब कृष्ण कर्तव्य धर्म का अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा धर्म है अधर्म से लड़ना, अन्याय का विरोध करना, सत्य और न्याय की रक्षा करना। कृष्ण बताते हैं, कर्तव्य मन से नहीं, धर्म से तय होता है। आज हम भी कई बार अपने भावों के कारण निर्णय नहीं ले पाते। नौकरी बदलनी है या नहीं, किसी अन्याय का विरोध करना है या नहीं, परिजनों को सही सलाह देनी है या नहीं, समाज में उठती समस्याओं पर खड़े होना है या नहीं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, सब ठीक दिख रहा है, मैं क्यों आगे बढ़ूं, झगड़ा क्यों मोल लूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपने भावनात्मक लगावों को कर्तव्य के बीच मत आने दो। कर्तव्य वह है जो सही हो, चाहे सरल ना हो। अभी तक अर्जुन का समस्या यह थी, अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या परिणाम होगा, क्या मुझे पाप लगेगा, क्या मेरा नाम खराब होगा, क्या लोग मुझे दोषी कहेंगे, यदि मैं हार गया तो। और तब आता है गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इसलिए फल की चिंता मत करो। कृष्ण आगे समझाते हैं, जब इंसान फल की आसक्ति में फंस जाता है तो उसका मन डगमगाता है। डर, अगर हार गया तो, लालच, अगर जीत गया तो, तनाव, अगर परिणाम खराब हुआ तो, अपेक्षा, लोग क्या कहेंगे, निराशा, मेहनत बेकार गई। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन शांत रहता है। कृष्ण का सार, कर्म ही योग है जब वह बिना आसक्ति के किया जाए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, समत्व ही योग है। सुख आए तो मन न डोले, दुख आए तो भी मन न टूटे, जीत हो तो गर्व न आए, हार हो तो निराशा न आए। यह संतुलन ही योग है। उदाहरण, समुद्र में कितनी ही नदियां गिरती हैं,
पर समुद्र न भरता न उफनता, वैसा ही मन योगी का होता है। यहाँ कृष्ण यह भी बताते हैं कि लालच से शांति नष्ट होती है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, मोह से बुद्धि अंधी हो जाती है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, जीवन दुखमय बनता है। अध्याय 2 में कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां वस्तुओं की ओर भागती हैं। यदि मन उन्हें रोक न पाए तो मनुष्य भटक जाता है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताना, त्वरित सुखों की लत, दिखावा, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना। कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही बुद्धिमान है। कृष्ण बताते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ पुरुष, यानी जिसने स्थिर बुद्धि प्राप्त कर ली हो, कैसा होता है। उसके लक्षण, वह क्रोध, लालच, मोह में नहीं बहता। उसकी प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती। वह अपमान और सम्मान को समान देखता है। इच्छाएं उस पर शासन नहीं करती। उसका मन भी शांत होता है और बुद्धि भी स्थिर। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में बेहद शांत रहता है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। वह आवेश में नहीं आता, वह विवेक से काम लेता है। यही अंतिम अवस्था मानव जीवन का मकसद है। आज हम सभी तनाव, चिंता, परिणामों का डर, तुलना, अपेक्षाएं, मोह, असफलता का भय, इन सब से जूझते हैं। कृष्ण के 3 सरल सिद्धांत जीवन बदल सकते हैं। 1. आत्मा शाश्वत है, इसलिए ठहराव नहीं, विकास जरूरी, डर और दुख अस्थायी हैं। 2. कर्तव्य सर्वोपरि है, परिणाम गौण, जिम्मेदारियां निभाओ, फल अपने आप मिलेगा। 3. संभव, स्थित प्रज्ञता, संतुलित मन ही सफल, शांत और बुद्धिमान होता है। अर्जुन, उठो, यही कृष्ण का संदेश है। जब जीवन में मोह छा जाए, जब मन भ्रम में फंस जाए, तो अध्याय 2 याद करें। कर्म करो निडर होकर, फल की चिंता छोड़ दो, मन को संतुलित रखो। यही है भगवद गीता का अध्याय 2, सांख्य योग।